Hello student, I am Rahul sir, my teacher from Chennai Academy High School Satna. And today's topic ratio and proportion exercise 12.2. सर नंबर हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए आपको करना क्या है, ये भी आपके रेशियो, अभी तक हम एक्सरसाइज 12.1 में रेशियो पढ़ रहे थे, बट अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोपोर्शन टाइप के जो टॉपिक होंगे वो हम कैसे सॉल्व करना है वो बता देते हैं। ठीक है, उसमें हम फर्स्ट में क्या दिया है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर द प्रोपोर्शन, मतलब आपको इसमें बताना है कौन से प्रोपोर्शन होंगे वो आपको सॉल्व करके बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताया था। प्रोपोर्शन के लिए होता क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों रेशियो सेम होना चाहिए। मींस फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों वैल्यू के जो रेशियो है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो इनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्व, पहले आप स्टार्टिंग में इनको आप टू पार्ट में डिवाइड कीजिए, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। इनका आपको देखना है रेशियो। अगर दोनों के रेशियो सेम है, ये दोनों में भी सेम, अगर इनके रेशियो सेम है मतलब इनके जो प्रोपोर्शन वो हम उनको बता सकते हैं। प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के जो रेशियो हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं द रेशियो ऑफ 15 एंड 45 एंड 15 एंड 45 क्या होगा रेशियो बताइएगा 15 एंड 45 का। 45 हाँ 45 है 15 अपॉन 45 सिंप्लेक्स कर लीजिए। 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 1 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब डायरेक्ट 15 से कट कर सकते थे, 15 1 जा 15 एंड 15 3 जा 45। तो फर्स्ट रेशियो क्या है 1/3 है। सिमिलरली अब हम ये इनका भी रेशियो फाइंड करेंगे। द रेशियो ऑफ 40 एंड 120। अब हम 40 एंड 120 को पता करेंगे रेशियो कितना है, ना सेम आ रहा है नहीं, इनका रेशियो सेम। तो रेशियो इक्वल क्या होगा 40 अपॉन 120। सिंप्लेक्स कीजिए 0 0 पर 4 1 जा 4 4 3 जा 12। मतलब आप देख लीजिए फर्स्ट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं फिर भी इनका आंसर 1/3 आ रहा है, और जब हम सेकंड टर्म को भी लेके सॉल्व करते हैं फिर भी उनका आंसर क्या आ रहा है 1/3। मतलब अगर दोनों रेशियो सेम है तो ये क्या होंगी वैल्यू प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं नाउ 15 45 40 12 आर क्या होंगी प्रोपोर्शनल। ये लीजिए हम राइट कर दिया क्योंकि जब रेशियो दोनों क्या है सेम है 1/3 1/3 आ रहा है तो ये क्या होंगे प्रोपोर्शन हो गया। सेम ऐसे देखिए मैं आपको बी नंबर बताया था कैसे सॉल्व, इनको भी हम सॉल्व सेम वही मैथड यहाँ पे भी हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो रेशियो फाइंड करते हैं। तो द रेशियो ऑफ 33 एंड 120 क्या है इनका रेशियो फाइंड कर लीजिए। 33 अपॉन 1 2 1 दोनों नंबर 11 से कट हो रहे हैं। 11 3 जा 3 11 11 जा 120। इनका रेशियो क्या है 3 रेशियो 1 11 है, मतलब 3 अपॉन 11 है। सेम ऐसे और भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली 9 एंड 96 का रेशियो क्या आएगा, द रेशियो ऑफ 9 एंड 96 का रेशियो चेक कर लीजिए क्या है इनका रेशियो इक्वल 9 अपॉन 96 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए। ये नंबर दोनों 3 से कट हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, मतलब सिंप्लेक्स करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है सेम नहीं आ रही है, क्योंकि इसको मैं 3 से कट करूँ तो 3 9, ये 3 3 9 हो जाएगा और ये 3 2 6, मतलब इनका जो रेशियो है वो क्या है
सेम नहीं है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि सेम होते हैं तो ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, बट अगर सेम नहीं है तो क्या हो जाएंगे, मैं राइट कर दूंगा देयरफॉर 33, 121, 9 एंड 96 are not proportion, क्योंकि इनके जब रेशियो सेम नहीं है तो ये वैल्यू प्रोपोर्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके लिए इनकी जो रेशियो हैं वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट अब ए नंबर देखिएगा, फर्स्ट ए नंबर कैसे सॉल्व करना है, सेम वही मैथड, इसमें आपको बताना है कि प्रोपोर्शन है कि नहीं है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के जो रेशियो है वो सेम आ जाएगा, प्रोपोर्शन हो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रेशियो पहले फाइंड करते हैं, द रेशियो ऑफ 4 and 6, इनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं, 4/6 सिंपलेक्स करते हैं, 2 2 4 and 2 3 6 means 2/3। Similarly the ratio of 4 and 8 and 12, so ratio equal 8/12, सिंपल चीज है, 4 2 and 4 3, तो इनका आंसर क्या है, 2/3। रेशियो इनके सेम है, क्योंकि रेशियो अगर इनके सेम होंगे तो ये क्या है, प्रोपोर्शन होगा। सो 4 6 8 and 12 are प्रोपोर्शन, मतलब अगर इनके रेशियो क्या है, सेम है, तो ये वैल्यू क्या होगी, प्रोपोर्शन इनके होंगे। सेम इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, प्रोपोर्शन जितने भी आपको जो बताना है वो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है सॉल्व करना, आपको बताना है कि ये पार्ट जो है सेम है, अगर सेम है तो हम बता दीजिए प्रोपोर्शनल है, बट अगर सेम नहीं होंगे तो नॉट प्रोपोर्शनल वहाँ पे लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बता देता हूँ कि हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करना है, वहाँ पे बताना कैसे है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बताना क्या है, राइट ट्रू एंड फॉल्स आपको यहाँ पे बताना है। तो सेम ये उसी मेथड से है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म अगर आपने इक्वल लगा दिया मतलब ट्रू है, अगर इक्वल नहीं होंगे तो उसको हम बता देंगे फॉल्स। देखिए हम सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको नहीं पता चलेगा, कि आपसे ये सिंप्लीफाई करते बनना चाहिए। और आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी पूछे जाते हैं तो आपको क्लियर बनना भी चाहिए, डायरेक्ट आंसर उसका राइट हो, ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये रेशियो मतलब आपको क्या करना है, अपॉन में करना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 16/24। जो आपको दिख रहा है 4, यहाँ पे जो 2 आपको जो रेशियो टाइप के दिख रहे होंगे उसकी जगह आपको इक्वल यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पे इक्वल यूज़ करना है, ये 20 रेशियो क्या हो जाएगा, 30 20/30। सिंप्लेक्स कर दीजिए, आपके पास दो चीज़ें सॉल्व करने के लिए, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप बताइए इक्वल है, या तो आप, मैं आपको ये दोनों मेथड्स बताऊंगा, तो मैं मेथड फर्स्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। इसको मैं फर्स्ट मेथड यहाँ पे राइट कर दूंगा। फर्स्ट मेथड क्या रहेगा देख लीजिएगा आप, मैं पहले आपको फर्स्ट मेथड्स बताता हूँ, वो आपको मैं सिंप्लीफाई बताऊँगा। यहाँ पे राइट है 60/24 इक्वल 20/30, ये आपको सिंप्लीफाई मेथड से करना है, सिंप्लेक्स करना है। 0 0 में कट कर देता हूँ, ये दोनों नंबर को मैं कट करूँगा 8 2 16 एंड 8 3 24, तो आंसर क्या आ गया, उसको प्रॉपर राइट करने से क्या आएगा, यहाँ पे 2/3 इक्वल क्या आएगा, 2/3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ आर वैल्यू इक्वल है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ट्रू कंप्लीट। अब आपको नेक्स्ट एक और मेथड्स में बताया था, सेकंड मेथड, यहाँ पे 16/24 इक्वल 20/30, तो आपको पता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 16 × 30 इक्वल 24 × 30, बट ये 24/30 यहाँ पे नहीं, 24 × 20 होगा, 24 × 20, बट ये मेथड है किसके लिए,
जिनसे सिंप्लेक्स फॉर्म करते नहीं बनता है उनके लिए, क्योंकि अगर आपसे सिंप्लेक्स फॉर्म करते बनता है तो आप उसको ऑलरेडी बता भी सकते हैं, बट जिससे नहीं बन रहा है सिंप्लेक्स फॉर्म फाइंड करते वो लॉन्ग मेथड में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4 8 0, 2 4 8 2 2 4 0। देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो 480 मतलब ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ वैल्यू इक्वल है, मतलब ये हो गया क्या ट्रू। अब देखिए सी नंबर मैं आपको कैसे बताऊंगा, ये आपको मैं सिंप्लेक्स फॉर्म से बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपको करना क्या है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर अगर इक्वल आ रहा है तो ट्रू, नहीं आएगा तो फॉल्स। सेम मेथड किसी मेथड से कीजिए आंसर वही आएगा, आंसर का मतलब ये आंसर नहीं, इनका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ट्रू ट्रू। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सी नंबर, डी राइट कीजिए 12/80 इक्वल 28/12, सिंप्लेक्स करते हैं, देखिएगा 6 2 6 3 तो यहाँ पे 2/3, तो यहाँ पे आप इसे कट करेंगे, अब इनको नॉर्मल नंबर से भी कट करना पड़ेगा, मैं 2 से कट कर देता हूँ, 2 से मैं कट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 से मैं सिंपल कर दूँ तो आएगा यहाँ पे 14, अगेन यहाँ पे मैं 2 से कट कर दूँ तो क्या आएगा 3, मैं 2 से कट कर दूँ तो क्या आएगा 7, मतलब ये दोनों वैल्यू भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे 7/3 है, मतलब यहाँ पे 3 तो सेम है बट 2 और 7 यहाँ पे डिफरेंस है, मतलब ये वैल्यू इक्वल नहीं है, मीन्स इक्वल नहीं है तो फॉल्स, क्योंकि अगर इक्वल होता ये वैल्यू तो हम उसको ट्रू कर देते हैं, बट ये वैल्यू इक्वल नहीं है इसलिए हम इसको क्या करेंगे फॉल्स करेंगे। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, देख लीजिए डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है ट्रू फॉल्स करना, आप ये कर सकते हैं। और भी ऐसे जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको ट्रू फॉल्स और भी सॉल्व कैसे करना है, जो आपके और भी एग्जाम्पल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एफ नंबर ये डेसिमल में है इसलिए आपको मैं बता देता हूँ कि डेसिमल वाले नंबर को उनको सॉल्व कैसे करना है। ये भी हम मैथड तो सेम वही है, या तो हम सिंप्लेक्स फॉर्म कर लें या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, मैथड सेम वही अप्लाई करेंगे, दोनों से भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तीसरा ऐड करते 0.9 on 0.36 इक्वल 10/4, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें आप सिंपलेक्स फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे बताऊँगा, यहाँ पे देख लीजिए डेसिमल में 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल में 1 डिजिट, मैं क्या करूँगा दोनों डेसिमल में हटा दूँगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा 36। अब देख लीजिए एक चीज़ इसमें और क्या आपको ऐड करनी है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, आप डेसिमल के अगर 2 डिजिट को हटा रहे हैं तो मतलब वहाँ पे आपने 100 का आपने इससे मल्टीप्लाई किया होगा तभी ये वैल्यू होती है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, और ये वैल्यू यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वैल्यू अगर नीचे तो इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, ये वैल्यू यहाँ पे ले जाएंगे। कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए 0/9 है इक्वल 0.36, अगर इसका आप डेसिमल हटाएंगे तो 9 बाय क्या आएगा 10, ये क्या है 36, इसका अगर आप डेसिमल हटाएं तो डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा 100 आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9/10 मल्टीप्लाई, ये ऊपर वैल्यू आएगी 100 और ये यहाँ पे, तो वही चीज़ मैं क्या किया हूँ डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर दिया, क्योंकि इसके लिए आपको एक छोटी चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप नीचे के डेसिमल हटा रहे हैं तो आप ऊपर उतनी चीज़ ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे डेसिमल का 2 डिजिट है मतलब 100, तो आप 100 ऊपर वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम अगर मैं ऊपर के नंबर्स को हटा रहा हूँ, डेसिमल वाले नंबर हटा रहा हूँ, तो आप डिनोमिनेटर में अपने डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेसिमल के बाद में 1 डिजिट हटाऊंगा 10 एंड आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप डिनोमिनेटर में डेसिमल हटा रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, बट अगर आप न्यूमरेटर से हटा रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, जितने डिजिट आप हटाएंगे उतने हम 10 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इक्वल यहाँ पे क्या है 10/4 है, 0 0 कट सिंप्लेक्स, यहाँ पे भी आप सिंप्लेक्स कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे और भी कट करते हैं, लेकिन 9/10 आ जाएगा 36, सिंप्लेक्स कर लीजिए। 2 से आप कट करेंगे यहाँ पे 5 और 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 9 9 4 अगेन 2 से कट कर दीजिए, यहाँ पे 5 2 से कट करेंगे 2, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू आ गई 10.4 10.4 था, बट फिर भी वैल्यू क्या है सेम है, देख लीजिए 5/2 इक्वल क्या है 5/2, ये वैल्यू हमारी क्या है
बट मुझे लग रहा है कि अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो शायद वो आपके लिए और इजी होगा। कैसे देखिए, आपको यहाँ कर देता हूँ 0.9 ऑन 0.36 है इक्वल 10/4। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 0.36 मल्टीप्लाई 10 होता है। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए क्या करेंगे, 0.9 का मल्टीप्लाई करना है तो 36 हो जाएगा, 36 इक्वल इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3.6। क्योंकि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल वहाँ पे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अभी यहाँ पे 2 डिजिट में तो 1 डिजिट में आ जाएगा। मैंने भी यहाँ पे मतलब ये दोनों वैल्यू आपकी क्या है, सेम है। 936 होता है, 936 लास्ट में 1 डिजिट तो 1 डिजिट में पॉइंट कर दिया मैं। सेम है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करके बता दे रहा हूँ 0.36 मल्टीप्लाई अगर आप 10 से करेंगे 0.0630 डिस्मल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है तो आप 2 डिजिट यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, मतलब 3.6। फिर भी आंसर आपके सेम आ रहे, मतलब यहाँ पे आप ट्रू अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके बुक में हैं ट्रू फॉल्स सॉल्व करने वाले, वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।